यहाँ से गायब है। अब क्या होगा? एक ग्वाल ने बोली, अरे हमें तो लगता है उस छलिया के वो देखो चरण दिखाई दे रहे हैं। सब हाथ जोड़कर अपने वस्त्र मांगने लगी। तब भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, आ जाओ अपने वस्त्र ले जाओ। तो सभी सखियां कहने लगी, मैं नहीं आ सकती हूं ऐसे, क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आप चली आओ, आप आ जाओ। बोले जैसे गई थी वैसे आ जाओ। सभी ग्वालिन कहने लगी कि तब यहाँ कोई नहीं था जब मैं इस जल के अंदर आई थी। भगवान श्री कृष्ण आज छोटे से कन्हैया जी हैं। जिस समय काम रज के शुक्राणु शरीर में, उस समय की लीला ये, छोटे से बाल थे। भगवान ने कहा, महाराज कि जिस प्रकार से तुम यहां से गई थी वैसे वापस आ जाओ, बाहर आ जाओ, अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां कहने लगी, तब यहाँ पर कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कौन नहीं था यहाँ पर? पेड़ नहीं थे कि पेड़ों ने तुमको नहीं देखा, कि वायु ने तुमको नहीं देखा, कि आसमान ने तुमको नहीं देखा, कि जिस जल में स्नान कर रही हो उसमें जल में रहने वाले जितने जीव होते हैं उनने नहीं देखा तुम्हें। और तो और जल में, जल के देवता जो होते हैं वरुण देवता, जिनके वरुण देवता नाराज हो जाते हैं, उनको रोग होते हैं त्वचा के, और उनके घर में दरिद्रता आती है, गरीबती आती है। महाराज गरुड़ पुराण के अंतर्गत ये आता है। उस दिन भी आपने कथा सुनी थी कि घर में अगर कोई या बाहर और इस तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो वरुण देव भगवान नाराज हो जाते हैं, जो कि 33 कोटि देवी देवताओं के एक मुख्य पद पर आसीन है। जब सुबह पूजा होती है तो कलश जो रखे हुए हैं, कलश के अंदर जल भरा हुआ है और इस जल में वरुण देवता का वास होता है। और ये वरुण देव महाराज जब कहीं स्नान करने जाते हैं तो नदी में समय होता है कि ऐसे समय पर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कभी उतरना नहीं चाहिए। एक बार स्वयं नंद बाबा भी उतर गए थे तो राक्षस पकड़ के सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। तब भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक से उनको छुड़ा के लाए थे। तो वरुण देवता भी विश्राम करते हैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। फिर उस समय राक्षस बेला आ जाती है, इस समय उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। ये कथा नंद बाबा के एक पूजा पाठ पर आती है। लेकिन बात चली है इधर चीरहरण लीला की। फिर वो बोली, हमें क्षमा कर दो, हमें पता नहीं था जल में इस तरह नहीं। फिर दूसरा ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? बोले कोई बात नहीं, आप आ जाओ। बोले कन्हैया मुझे लज्जा आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। बोले किस बात की? बोले तुम पुरुष हो, मैं नारी हूं। तब भगवान ने कहा था कि आप ना नारी हैं ना पुरुष हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप किससे मिलना चाहती हो? तो यहाँ पर संतों का गूढ़ ज्ञान आया कि कन्हैया जी ने तो कहा था कोई बात नहीं, अपने अपने ऐसे हाथ रख लो और बाहर आ जाओ और अपने वस्त्र ले जाओ। ऐसा लेकिन करवाया को तो संतों ने इसका अर्थ निकाला कि पहले तो आपके अंदर वो लज्जा खत्म होना चाहिए। जैसे हमारी यहाँ पर अभी नृत्य कर रहे थे, हम लोगों से कहते भैया भगवान कथा में गोवर्धन में परिक्रमा डालो तो उन्हें शर्म लगती है, भगवान के कार्य में शर्म लगती है। और जिसको भगवान के कार्य में शर्म लगती रही वो कभी भगवान परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि महाराज परमात्मा और आत्मा का मिलन जब होता है, जब इसके बीच में लज्जा खत्म हो जाती है, शर्म खत्म हो जाती है, भेदभाव खत्म हो जाती है। संतों ने ये कहा कि आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है, ना शर्मा है ना बर्मा है, ना मिश्रा है ना महाराज कोई गुप्ता है। बोले शर्मा ना तो पशु है ना पक्षी है, ना जीव है ना सर्प है। बोले शर्मा महाराज आत्मा आखिर में है क्या? आत्मा की कोई जाति नहीं होती है, आत्मा एक परमात्मा का केवल अंश है। और जब तक हम ये
अंदर अपने मन में लाएंगे कि हम स्त्री हैं और भगवान के सामने कैसे जाएं। इसका मतलब तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, और जब तक अपने आप को तुम शरीर मानोगे तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हम आत्मा नहीं है, हम तो असंख्य जन्मों से जीव हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार इन शरीरों का बार बार हम शरीरों को प्राप्त करते हैं, उनका भोग कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने सब गोपियों को। ये आध्यात्मिक चिंतन है, आध्यात्मिक चर्चा है, लेकिन हमें लगता है जिसको समझ में आ गया होगा उनको आ गया होगा, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूँ ये सब्जेक्ट थोड़ा, बात ये चल रही थी कि जब तक कोई अपने आप को शरीर समझता रहता है तब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। बताओ, हम शरीर हैं, अगर शरीर होते तो हमेशा जिंदगी भर संसार में बने रहते। शरीर नहीं है, हम कौन है? हम केवल एक जीवात्मा हैं, और ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है। पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम कृष्ण लीनो, ना राम नाम लीनो, तन भारी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। महाराज, कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। तब जाकर सब गोपियां आई, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अपने अपने वस्त्र ले लो, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, और मैं आपको सबको अलग अलग रूपों में मिलूंगा, सबको अलग अलग रूपों में मिलाऊंगा। ये आशीर्वाद दिया था। इसी को बोलते हैं महारास लीला। क्या बोलते हैं? रास लीला। तब सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित से, भगवान अपेता रात्रो सर्दोत फुल मल्लिका वीक्षरन्तु मनुष्यकं योग माया पश्रतः। आज भगवान श्री श्याम सुंदर बाहर निकले और ऐसी मुरली बजाई, डोलत तिरबद पवन सोखराई। डोलत तिरबद पवन सोखराई।
जैसे ही वो शरद ऋतु आई, चमेली आदि के फूल खिल उठे, रात सुहावनी आ गई, चंद्रमा खूब खिलने लगा। और जैसे ही भगवान श्री श्याम सुंदर ने रात्रि में मुरली बजाई तो सब सखियां, महाराज आज भगवान श्याम सुंदर की मुरली सुन करके सबको पूरा याद आने लगी। तो महाराज लहंगा पहरो शीस पे दई चूंदरी पाम, और पतियन के रोके ना रोके छोड़ चली घर बाम। इतना प्रेम करती थी। राजा परीक्षित कहने लगे क्या यही करने आए थे नाच गाना के लिए, ये सबको नचाने के लिए आए हैं? स्त्रियों के साथ में नाच गाना करने आए, धर्म की स्थापना करने आए थे। तब सुखदेव जी कहने लगे अरे उनके पतियों ने जाने ही नहीं तो फिर वो नाचे कैसे उनके बीच में। भगवान सुखदेव जी कहने लगे जिनको घर में बंद कर दिया था तो शरीर बंद थे, लेकिन मन तो उनके भगवान कृष्ण के पास ही थे। मन से भगवान के पास पहुंच गई थी और उनके साथ वो नृत्य कर रही थी। इसी को महारासीला, और कई जन्मों के उनके पुण्य थे, कई जन्मों की उनकी तपस्या थी, जो आज भगवान से ये भक्त और भगवान का मिलन है। लोग रास लीला का अर्थ अलग निकाल लेते हैं, तुम करो तो रास लीला और हम करें तो। हाँ, सुखदेव जी ने हमने संक्षेप में सुना दे रहे हैं कि रास लीला सुनाने से पहले श्री सुखदेव जी ने बहुत आध्यात्मिक चर्चा की थी श्री राजा परीक्षित से, लेकिन समय ना होने के कारण मैं तुम्हें संक्षेप में सुना देता हूँ। श्री सुखदेव जी ने इतना कह दिया कि अगर वो भगवान है, भगवान लीला करते हैं, हम लोग केवल जन्म लेते हैं, हम लोग गिरते हैं नीचे और वो उतरते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब उतरते हैं। जैसे कुआं में कोई गिर जाए तो भैया कोई कहता है अरे भैया गिर गया, दौड़ कर जाता है, दूसरा एक तो गिर गया लेकिन दूसरा उसे बचाने के लिए उसमें उतरता है। एक गिरा है और दूसरा उतरा है उसे बचाने के लिए। तो परमात्मा अवतार लेते हैं, उतरते हैं जमीन पर, इस धरती पर आकर लीलाएं करते हैं। लेकिन देखने वाले की दृष्टि क्या है, जो कोई दूसरा आ जाता है अरे भैया इसमें एक नहीं गिरा, इसमें तो दो गिरे हैं। जबकि बात सच्चाई ये है कि एक गिरा है और दूसरा तो बचाने के लिए उसको उतरा है इसमें। तो भगवान अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, और हम लोग यहाँ पर अपने अपने कर्मों के अनुसार गिर अनेक योनियों में गिरते हैं और चक्कर काटते हैं। तो भगवान की बराबरी ना करो। श्री सुखदेव जी ने तो बात एक ही बात कह दी, अगर फिर बराबरी करना ही है कि बोले हम भी कन्हैया है तो सारी बराबरी करो। वे तो छठी के दिन महाराज पूतना का विष का स्तनपान कर गए थे। किस तुम छठी के दिन कुछ पी के दिखाओ, छठी के दिन छठी के कुछ बाद भी नहीं पी पाते हो। लोग कहते हैं हमारा बेटा है, हमारा हमने गर्भ में रखा है। देखा जाए तो भगवान का सबसे पहले भगवान माँ है, तभी तो कहा जाता है तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु चा सखा। जब तक बालक जन्म नहीं लेता है तब तक माँ के स्तन से दूध भी नहीं आता है। भगवान कहते हैं मेरा बालक अब जा चुका है, तुरंत अपने भाव सागर से, क्षीर सागर से दूध की सप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही तो होता है, जितने इस संसार में जन्म हो रहे हैं तो भगवान वहां से सप्लाई करते हैं। उससे पहले हम कहना चाहें भैंस का भी बालक हो तो पहले दूध निकाल के दिखाएं, लेकिन जैसे ही बालक आया नहीं, भगवान ने कह दिया सप्लाई चालू है। अब सबसे पहले, क्योंकि महाराज कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भूल गए होंगे, दांत नहीं बनाए होंगे, तो भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। भगवान कहते हैं पहले छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक जाएगा और दांत अगर बने होंगे तो हो सके जन्म लेते समय जीभ दब जाए तो जीभ बड़ी कोमल होती, कहीं कट ना जाए, तो दांत उन्होंने जानबूझकर नहीं बनाए। और कहता है माता पिता बोलते हैं मेरा बेटा है तो जाओ 3000 रुपए किलो वाली मिठाई लेके आना, बड़ा मेरा बेटा है, खिलाना नहीं। लेकिन भगवान का दिया हुआ स्तनपान क्षीर सागर से जो दूध आता है वही दूध पीता है, फिर थोड़ा थोड़ा महाराज वो मजबूत होता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है बेटा अब थोड़े मजबूत हो चुके हो तुम, हम तुम्हें थोड़े से दांत देते हैं, दूध वाले दांत हैं, तो दांत निकल आते हैं, पहले थोड़ा और मजबूत हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है चलो ये वाले दांत वापस करो, अब हम तुम्हें परमानेंट दांत दे रहे हैं जिनसे तुम अपना जीवन जीना। तो धीरे धीरे एक एक करके सारे दांत गिरा लेते हैं और दूसरे परमानेंट वाले दे देते हैं। उसके बाद अब कहते हैं अब तुम थोड़े मजबूत हो गए, अब अपना करो और खाओ। लोग कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बताओ पैदा होने से पहले उसने कौन से कर्म कर लिए थे?
कुछ हमारे प्रारब्ध भी होते हैं के अनुसार हमें जन्म मिलता है, गरीब में, अमीर में, अनेक योनियों में। हमने पिछले कर्म जो किए होते हैं, तभी तो एक एसी में महाराज कुत्ता भी घूम रहा है और एक गरीब बेचारा सही से सोने के लिए जगह तड़प रहा है। तो ये सब क्या है? कर्म है। बोले गोविंद भगवान एक ही। तो कहने का तात्पर्य है महाराज, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवों को बताया। भगवान लीला करते हैं, हम लोग क्रिया करते हैं, भगवान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा तुम छठी के दिन थोड़ा सा ही कुछ कड़वा खा के विष पी के दिखाओ, तुम्हारा नाम उसी समय तुम्हारा गोविंदा नमो नमः हो जाएगी। और तो और बराबरी करनी है तो सारी करो। उसके बाद उन्होंने महाराज, उसके बाद उन्होंने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस का पर्वत, 7 कोस का पहाड़ अपनी उंगली पे धारण कर लिया है। तुम अपने घर पे एक चकिया का पाटी उठा के दिखाओ तो जाने हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने 101 फन के ऊपर नृत्य किया, नाचे हैं। तुम एक फन के सामने आके दिखाओ तो जाने हैं। भगवान श्री कृष्ण के तो 16,108 विवाह हुए, तुम सही से एक ही का पेट भर के दिखाओ तो जाने। कहते हैं बराबरी करेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान लीला करते हैं और हम लोग क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं और उसका हमें फल भोगना पड़ता है। लेकिन वो तो लीला करके अपने धाम को चले जाते हैं, बस वही सुन सुन के अपने जीवन को भवसागर से बचाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। आइए अब रास लीला पर चलते हैं। जैसे ही मुरली बजाई तो महाराज आज दौड़ी दौड़ी चलने लगी। कुछ तो दूध दोह रही थी, दूध दोहना बंद कर दिया। कुछ चूल्हा फूंक रही थी, चूल्हा फूंकना बंद कर दिया। कोई काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लग गया तो जैसी मुरली बजी नहीं कि दौड़ी नहीं। एक जगह अरवा कटरा में कथा चल रही थी तो उस दिन पात्र होने वाला था पूतना का। तो हमने पहले दिन कथा थोड़ी लेट हो गई तो अगले दिन थोड़ा जल्दी बैठ गए और जल्दी से पूतना का काम शुरू कर दिया। वो भक्त सब यही सोच में थे, इनके गांव की बात है महाराज। और पंडाल में कुछ 10-5 लोग बैठे थे और हमने कही बस पूतना आने वाली है और गाना हमने बस पूतना वहां शुरू हो गई आने के लिए। और पूरा ग्राम और आसपास के गांव के ऐसे लोग भागे पूरे गांव के महाराज गली में एकदम 5 मिनट मुश्किल से पूरा पंडाल फुल। क्यों? भगवान कृष्ण से हमें तो लगता है तो पूतना मारी जाएगी, जल्दी चलो। गली में एक दिन 5 मिनट पंडाल फुल पूरा और यहाँ से ज्यादा पंडाल लगा था। तो ये भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो हमें सुनने में इतना अच्छा लगता है तो वो देखने में उसके सामने जो रहा होगा उसको कितना प्यार हुआ होगा। सोच के बताओ जरा, हमें उनकी लीला सुनने में। तो जब उनने मुरली बजाई तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में भूल गई, भाग ली ऐसे। और किसी ने नीचे की फरिया ऊपर पहन ली, ऊपर वाली नीचे लपेट के चल दी। इतनी जल्दी में आज आधा पहना आधा चोली लहरा कहीं पर और ऐसे भागी। बाजी भागी बाजी बर छोड़ भागे, छोड़ भागी बाजी बाजी मारग बुलाए भागी। बाजी व्याकुल आंगन में, बाजी घर छोड़ भाजी बाजी पर छोड़ भाजी। बाजी के तो कुछ रिश्ता तय हो गए तो बोले हम नहीं करेंगे शादी, हम अच्छे बढ़िया, हम तो मना कर दी शादी के लिए, हम तो ऐसे ही। और जिसके हो गए थे बोले हम क्या करें, हमें तो घर में रोक लिया। बाजी घर छोड़ भाजी बाजी बर छोड़ भाजी, बाजी बर छोड़ भाजी ब्याज लगी तन में। बाजी ना के उठी तीर बाजी ना बंदे ना धीर। बाजी कहे बंसी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी। बाजी कहे बाजी यमुना के तीर बाजी, बाजी कहे बांसुरी बजे वृंदावन में। सब वहीं पर पहुंच गई। तब भगवान ने सबको प्रणाम किया, आइए आइए आप सबका स्वागत है। लेकिन एक बात तो बताओ,
आज भगवान कन्हैया कहने लगे, बोले लख ब्रजराज तुम क्यों नरक को काम, सास ससुर पति मात पिता तजी आई ठाम। बोले ब्रजराज तुम क्यों नरक को काम, तुम अपने अपने पति को छोड़ के आई हो, तुम सब नरक में जाओगी, क्योंकि अपने पति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हें अपने पति को इस प्रकार से छोड़कर नहीं आना चाहिए थी, और वो भी इतने रात में हमारे पास आई हो, इतनी रात में तुमको नहीं आना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनना। आज कहने लगी, एक जानती हूँ पतिव्रता कितना बड़ा तप होता है, वो स्वर्ग में जाती है, और जो पति की सेवा कर लेती, चाहे कैसा भी पति होता है, परमेश्वर होता है। गोपियां बेचारी लज्जा का मारे नीचे सर कर गई, और अपना कन्हैया जी वहां पर सबको सुनाने लगे बैठ करके। बोले एक पतिव्रता नारी है, अपने पति के चरण दबा रही है, वो पति के चरण दबा रही है, कभी उसका बालक खेलते खेलते आग के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही आग के पास पहुंचा तो मन ही मन में उसने संकल्प लिया, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, यदि मैंने जीवन में कभी भी अपने पति की सेवा कहीं पर भी कैसे भी हमने पति की सेवा किसी और पर दृष्टि ना डाली हो, तो मैं पति की सेवा कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ अधीन देवता अपने आप शांत होते नहीं होते हैं। जैसे ही उसने संकल्प लिया, आग अपने आप शीतल हो गई। बोलो गोविंद भगवान की है। लेकिन पतिव्रता नारी थी, कुछ दिखावा करती हैं। एक धान कूट रही थी, वो पतिव्रता नारी थी, उनके पति ने पानी मांगा तो उसने मुंह सर ऊपर ही छोड़ दिया, वो वहीं टंग गया, वो तो पतिव्रता नारी थी। पानी मांगा, पानी देने चली गई, पड़ोसी ने कहा कि देखती रही, उनने भी घर पे कहा जाके, ए सुनते हो, हाँ बोले तुम पानी मांगना हम जब धान कूटे तो वो दिखावा करना चाह रही थी महाराज। बोले धान तू कैसी बातें कर रही हो? अरे नहीं, मैं पतिव्रता नारी हूँ, तुम पानी मांगना बस। जब धान कूटने, हाँ कूटने लगे, अब मांगो पानी, तो उन्होंने कही लाओ पानी, तो ऐसे मुंह से छोड़ा तो वही जैसा उसका देखा था ऐसे छोड़ दिया, जल्दी से नाक पे पड़ा, नाक कट गई। तो पतिव्रता नारी का ढोंग नहीं, जो ढोंग करती है उनकी नाक कट जाती है। इसका अर्थ दूसरा भी समझ लेना, फिर नाक कटने का मतलब आप समझ गए होंगे। ढोंग नहीं कहता, पतिव्रता नारी होती है, भगवान समझा रहे हैं। इसलिए तुम सब नरक में जाओगी, इसलिए तुरंत ही चली जाओ यहाँ से। ताते अवहीं जाओ पराई, सुन बोली गोपी अकुलाई। देखो अब हम घर द्वार छोड़ के चले आए हैं, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, हमें अपना लो। बोले नहीं तुम सब नरक में जाओगी। बोले हमें नरक नहीं जानते हो तुम, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो पहले। बोले चलो तुम भी सुनाओ। कि सुनो, एक पतिव्रता नारी है, भगवान कहने लगे हाँ है। अब वो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि अपने पति की फोटो, उसने एक सुंदर फोटो बनवा ली और उसके पति परदेश चले गए धन कमाने के लिए। तो अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि अपने पति की फोटो को अपने सीने से लगाती थी शाम को, उसके बाद वहां रख देती थी अलमारी में, और फिर पहले भोजन दिखाती थी, लो तुम भी खा लो और फिर मैं खाऊंगी। रोज ऐसे नियम करती थी। एक दिन उसके पति, असली वाले पति दरवाजे पे आ गए, तो अंदर से कुंडी लगी थी। तो अब बताओ, गोपियां कहने लगी अब बताओ भगवान, अब बताओ कन्हैया, वो पतिव्रता नारी उस फोटो को पूजती रहेगी या फिर कुंडी खोलने जाएगी असली पति के लिए? कन्हैया जी कहने लगे वो तो असली वाले पति के लिए, तुम बताओ क्या करोगे? उस फोटो से प्रेम करती रहेगी, असली पति के लिए कुंडी खोलेगी। अब बोलो बोलो बोलो, सोने वाले भक्तों की। कुछ लोग भक्त सो रहे हैं। जय हो। सो रहे हैं, इधर जकर लगाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की। महाराज यही तो प्रेम है कि नींद आ रही लेकिन उठेंगे नहीं। कुश्ती से लड़ो, सुस्ती से लड़ो कुश्ती, और भगवान का लगाओ जयकारा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। तो वो पतिव्रता नारी जब असली वाले पति आ गए हैं दरवाजे पर, तो उनके ही कुंडी खोलेगी ना। अब उस फोटो का क्या करें? जो हमारे असली पति खड़े हैं, भगवान कहने के लिए असली पति के लिए कुंडी खोलना चाहिए उनको। बोले तो स्वामी आप हार गए और मैं
जीत गई, वो सांसारिक पति है मेरे, और आप असली पति हैं, जगत पति, प्राण पति हैं। अच्छा, आपके कितने पति हैं? स्त्रियों के 2 पति होते हैं और हमारे 1 पति होते हैं। जो प्राण पति है, जो जगत पति है, वही तो है पति सबके। उस दिन कहा था ना, हम सभी आत्माएं सजनी हैं और परमात्मा साजन है। आत्मा होती है, आत्मा होती है कि होता है? बताओ। अच्छा, होती है। और परमात्मा होती है कि होता है? होता है, यानी साजन है। वो तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधु चा सखा, उनके अनेक रूप हैं। लेकिन अगर आत्मा की तुलना करें तो महाराज स्त्रियों के 2 पति होते हैं। एक सांसारिक पति जो केवल संसार में साथ देगा और अंत में फिर वो संसार से छूट जाएगा, फिर ना जाने कौन कौन क्या बने, कैसे कर्मों के अनुसार बने। लेकिन वो तो प्राण पति हैं। आज गोपियां कहने लगी, अब मेरे बताओ असली पति सामने खड़े हैं तो मैं कहां जाऊं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं हारा और तुम जीती, अब हम रासलीला करेंगे तुम्हारे साथ में। तो अनेक रूप में भगवान श्री कृष्ण आए, और जब अनेक रूप में आए, अब गोपियां कह रही हैं कि हमारे साथ आए, हमारे साथ आए। तो महाराज अनेक रूप में आए भगवान जी। हुआ ऐसा कि सबको अभिमान हो गया। अभिमान ये हो गया कि देखो भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। कामदेव ने भी परीक्षा लिया की, तो कामदेव तो हार के चले गए। बोले महाराज अब ऐसा करो, हम सबके साथ एक के साथ क्यों तुमने? तब भगवान श्री कृष्ण ने असंख्य रूप बना लिए अपने के साथ में, सबके साथ रास लीला की। इसी को बोलते हैं रास लीला। और इसी बीच में शंकर भगवान की धर्मपत्नी पार्वती भी चल दी रास लीला देखने के लिए। कैलाश पर्वत पर हैं भोले बाबा और पार्वती। बोले शंकर भगवान की जय हो। उनका भी थोड़ा दृश्य देख लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। इधर रासलीला हो गई शुरू। कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ वृंदावन में, मुझे भी ले चलो। अरे एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मना हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भंडारी नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कहने लगे भोले बाबा, माता पार्वती कहने नहीं, वहाँ पुरुष नहीं जाएंगे, केवल महिलाएं जाती हैं, केवल महिलाएं जा सकती हैं वहाँ पर। तो भोले बाबा कहने लगे सुनो, ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। आज शंकर भगवान कह रहे हैं अपनी देवी से, ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और भोले बाबा कह रहे हैं सुनो, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहले सारी, बना के जूड़ा पहले सारी, चाल चले मत वाली बना बिहारी मामा त्रिपुरारी को बुलाया गई।
पीछे बाबा भोले बाबा पीछा करते गए। तब पार्वती लौट के आई। मुझे लगता तुम मानोगे नहीं, तुम्हें अपने में साड़ी देनी पड़ेगी अब। हाँ साथ में चलूंगा मैं भी, अब तेरे अकेले जा रही है, मैं भी चलूंगा साथ में। तो उनको पुरानी बातें याद आ गई भोले बाबा को। चलो बोले श्री भागवत भगवान की। आज बाबा तो इधर, बाबा भी तैयार हो रहे हैं, रासलीला में जाएंगे। और चलो रासलीला में क्या हो रहा है उधर भी देखें, कौन कौन चल रहा है रासलीला में देखने के लिए। चल रहे हैं आज तो रासलीला हो रही है, फिर भगवान सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। जय हो। चारों तरफ वो तो नृत्य देख रही है, बड़े आज बड़े अच्छे अच्छे कन्हैया जी हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं फिर पास में खड़ी हो
आज वो कहने लगी चलो मेरे लिए भी कन्हैया आ ही गए आखिर में।